बढ़िया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम Q&A पे आते हैं जी। थैंक यू सर फॉर जी टेकिंग माय चैट। जी जी जी, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को Q&A के लिए ओपन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का Q&A है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा बुरा लगा उसका रिव्यू जरूर आप दीजिए, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपना रिव्यू जरूर दीजिए, जो भी अच्छा है या बुरा है। अगर आपको लगा नहीं कि कोर्स अच्छा नहीं है वो भी बताइए, अगर आपको लगता है कोर्स ठीक है तो वो भी बताइए, अगर आपको लगता है कोर्स अच्छा है वो भी बताइए। ठीक है, जो कैमरे में होगा मैं उसी को अनम्यूट कर पाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। चित्रांशी जी। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन है। अच्छा मैं पहले रिव्यू बता दूं, कोर्स बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा था। हाँ मैं कुछ क्लासेस नहीं कर पाई जो मैं अभी भी पेंडिंग है, और उसके क्वेश्चन जब आपके संडे के होते हैं तब मैं संडे होंगे जी, पूछूंगी। यस। हाँ, और कोर्स फिर अगेन सर मैंने तो किसी के कहने पे ज्वाइन किया था, बट नो डाउट मुझे जरा सा भी अब वो नहीं लगा कि कोर्स में कुछ भी कमी है। जी जी, चलिए थैंक यू। किसके सर कहने से ज्वाइन किया था? जी प्रमोद गुप्ता जी के कहने से। चलिए प्रमोद जी, धन्यवाद प्रमोद जी। चलिए, और सर मुझे मतलब अभी जो आपने लास्ट में एमएटी बताई सर, अब मेरा जैसे वो फाइनेंस का मुझे भी दिक्कत है, मैं मनी फ्लो नहीं रहता। अच्छा मेरा कोई काम रुकता नहीं है लेकिन मनी फ्लो नहीं होता है। मेरा सेकंड हाउस में बुध है, सेकंड हाउस 6 नंबर की राशि है, 6 की राशि मेरी वो 3 नंबर की राशि फिर मेरी 11th हाउस में है। तो और बुध का स्टोन पहनो ना। बुध बैठा मैं 10th हाउस में, शुक्र की देखो राशि। देखो अब अगर किसी वो जो आज रूल बताए वो सारे रूल लगा के देखो, अगर वहां पे वो ठीक हो रहा है तो पहन सकते हो आप बुध का, नहीं तो आप बुध की चीजें खा भी सकते हो, और दूसरा मैंने फाइनेंस के लिए उपाय बताए थे जी, ठीक है तो वो वो करना करती हूँ। ठीक है सर, पड़ेगा थैंक जी। यू। प्रमोद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कोर्स तो एक्सीलेंट है सर, इन वन लाइन आई कैन टेल, जी एंड आई विल रिकमेंड अदर्स आल्सो टू जॉइन। और एक आपका कोर्स में एक यूनिक चीज है सर, आप स्टोन के बारे में 99% एस्ट्रोलॉजर दे टेल यू वेयर द स्टोन, बट यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज टेलिंग नॉट टू वेयर। तो जी। एक तो क्लाइंट का पैसा सेव होगा सर, हम्म। अननेसेसरली स्टोन के पीछे नहीं भागेगा। आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए ना, उस स्टेप्स को आप नोट कर लो, आप उसी स्टेप के फॉलो करके आप लोगों को सजेस्ट करो, क्योंकि कई जगह स्टोन्स बनते ही नहीं है, ये हकीकत बात है। सर वो थोड़ा ज्यादा रिसर्च करना है सर, क्योंकि मतलब उस तरफ इतना हमने डेप्थ में नहीं गए, टाइम लग गया सर। मुझे एक डाउट है, आप दो ऐसे मतलब मान लीजिए जैसे मकर लग्न है कैप्रिकॉर्न, उसके लिए आप बोल रहे हैं मार्स स्टोन पहनने के लिए, लेकिन ये तो रिवर्स होता है ना सर, शनि शनि का इन्फ्लुएंस आता है वहां पे, आप मंगल का। कैसे कैसे, जैसे किसके लिए बोला मैंने? अभी सर 2 क्वेश्चन से पहले किसका कैप्रिकॉर्न था सर, आपने बोले मंगल का स्टोन डालने के लिए। लॉ वाले स्टूडेंट के लिए, लॉ वाले स्टूडेंट के लिए हाँ बोला, किसका? लॉ जो बच्चा लॉ कर रहा था, तो लॉ के हिसाब से हमने देखा था ना, नहीं, शनि और कहीं मंगल और कुछ बेटर हो रहा होगा जिस वजह से मैंने बताया, मुझे ऐसे याद नहीं है हम्म। किसका था, तो कुछ ना कुछ मैंने बताया होगा कि इस वजह से बोल रहा हूं मैं नहीं ऐसा। नॉर्मली। जैसे हाँ, मैं आपका पॉइंट जो है उसका आंसर करता हूं मैं। कई ग्रह ऐसे होते हैं जो कि लग्नेश के शत्रु हों, और कई केस में उसको मारक या बाधक बोला जाता है, ऐसे केस में भी कई बार वो स्टोन नहीं बोला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मारक बाधक अपने लाइफ में आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके नुकसान देते हैं, लेकिन जब तक वो फ्रूट देंगे उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सर और एक चीज पूछना था, जैसे आप बोले कि मरकुरी जो है 6th एंड 8th लॉर्ड, सॉरी 8th एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, तो चाहे वो कोई भी है मतलब एनिमिटी या प्लैनेट्स, तो आप पहन सकते हो उसको। तो अगर सर सेम 8th एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन लग्न, पहन सकते हैं मरकुरी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए? एट्थ लॉर्ड सिटिंग इन लग्न, 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड सिटिंग इन लग्न। देखो आठवें घर का मालिक बहुत स्ट्रांग हो, जैसे अभी हमने एक चार्ट में देखा जो आठवें घर का मालिक छठे घर में बैठा है और 11वां भी ले रहा है, तो ये बहुत स्ट्रांग है, जिनका भी था उनको फायदा देगा। लेकिन लगन में बैठना जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो गया, साथ में कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट दिख जाए आपको
तो ऐसे केस में फिर आप सजेस्ट कर सकते हो। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। शिवानी जी। सर पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आपका कोर्स बहुत अच्छा था। मतलब शिखा ने मुझे हमेशा बोला कि सर का कोर्स ज्वाइन करके देखना, मतलब मजा आ जाएगा। शिखा ने और भी कोर्स काफी और सबके साथ करे, बट आपके साथ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। चलिए थैंक यू। सर मेरा ना ये क्वेश्चन है, आपने बोला ना कि केतु अगर वीक होगा तो सर। थैंक यू ठीक सर। है जी, थैंक यू। तापस जी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। कोर्स तो आपका बहुत बढ़िया था। हम्म, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो कोई भी आपको आके फॉर्मूला सिखा देगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें जैसे आप कोई भी रेमेडी जब आप बोलते हो तो वो रेमेडी किस लेवल पे जाके काम करेगा, क्यों जरूरी है, कार्मिक डेप्थ्स हो गया, कुछ कुछ चीजें, तो वो चीज क्यों एम्पलीफाई करे, वो स्ट्रेंथ अंदर से आता है कि नहीं ये रेमेडी इसलिए करना है। जी तो बहुत सारा चीजें है जो कि यूनिक है। फिर जैसे जेमस्टोन्स का हो गया, वो सब चीजें हो गया, और फिर जैसे यंत्रा हो गया, तो वो मुझे जेमस्टोन से भी ज्यादा अच्छा लगा। तो वो एक बात है। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अभी प्रमोद जी ने क्वेश्चन किया था कि अगर स्कॉर्पियन असेंडेंट में 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों ही मर्क्यूरी है, ठीक है, और यहाँ पे वो लग्न में बैठा है, लेकिन उसमें अगर 1 और 11 का इंटरचेंज भी हुआ है, लग्नेश 11th में चला गया और 11th लॉर्ड फर्स्ट में आ गया, तो यहाँ पे मोर देन द 8th हाउस 11th हाउस का इफेक्ट ज्यादा है या 40-60 काइंड ऑफ हो गया, और यस बुध यस। अपने खुद के नक्षत्र में है। सो अपार्ट फ्रॉम द महादशा, नॉट फॉर द महादशा, जो बुध का प्रॉपर्टीज होता है डिसीजन टेकिंग पावर वगैरह के लिए कोई नॉर्मली इमरल पहन सकता है, पहन सकता है। नॉट फॉर दैट गेन, जस्ट सिंपली उसका जो एसेंस है उसको लेने के लिए। और एक चीज सर, देखो सिंपल चीज समझो, देखो आप बहुत ही प्रैक्टिकल करके समझो। किसी भी चीज को आप एनर्जी को ले रहे हो तो कोई ना कोई पॉजिटिव वो एनर्जी देगा, तो ही आप लेने की सोचोगे, है ना। सिंपल है कि आप फ्रेश फ्लावर्स रखते हो, उस फ्रेश फ्लावर में सुगंध होना चाहिए। वैसे ही कोई भी जेमस्टोन या किसी को आप ले रहे हो तो उसमें से वो फ्रूट आना चाहिए, देन ओनली यू शुड वेयर। अगर फ्रूट नहीं आ रहा है तो आप उसको पहनोगे भी तो क्या फायदा उसका, शौकिया कर रहे हो तो वो। और सर और एक चीज था, सैटर्न 6 वाले केसर का तिलक और केसर खाना जो है वो कर सकते हैं। खाना नहीं करना है, सॉरी, तिलक नहीं लगाना है, खाना कर सकते हैं। अच्छा, और सर लास्ट एक क्वेश्चन, सर आपने बोला था कि गैप होना चाहिए रेमेडीज के बीच में। सो ऐसे मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं सैटर्न पे रेमेडी एवरी वीक कर रहा हूँ, आपने जो बोला था समोसा वाला। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे साथ में मून और जुपिटर का जो करना है, ठीक है, तो वो तो कर सकते हैं। मतलब गैप देके करना है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज शुरू किया है तो एक हफ्ते का गैप देके अगले हफ्ते कोई भी दूसरे ग्रह का भी कर सकते हो साथ में। सर सबसे पहले आपके कोर्स तो हमेशा वंडरफुल रहते हैं। जी, मैंने तो thank you. जितने कोर्सेज करे हैं, इट वाज लाइक कि क्लास में अटेंड करना इस दिमाग में घुस जाता है और बाद में बस हम नोटिंग ही कर रहे होते हैं। फैक्ट ये है कि जी बाद में मतलब हमें रेफर करना हो तो कभी देख सके, बट अदरवाइज फर्स्ट टाइम में ही वो दिमाग में घुस जाता है और बहुत अच्छे से घुसता है, बहुत क्लियरली। एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप मतलब इतना एफर्ट्स करते हैं हम लोगों को सिखाने के लिए। वो एक बहुत बढ़िया, मतलब वी आर ब्लेस्ड दैट वी गॉट अ टीचर लाइक यू। जी, थैंक यू। तो दैट्स ऑल। मतलब मैं आपके लिए क्या बोलूं, इट्स लाइक सूर्य को मैं दिया दिखाऊंगी, वो वाली चीज है। नहीं नहीं, एक मिनट, आपको मैं दोबारा अनम्यूट कर। हेलो जी सर। सर, नमस्कार नमस्कार जी। सर। मेरा क्वेश्चन, सॉरी, पहले तो मैं आप फीडबैक ये है कि आ, आपके कोर्स के लिए तो कुछ बोलना ही मैं अच्छा वो क्या क्या बोलूं, मतलब मेरे को तो सारे कोर्स ही आपके इतने अच्छे लगते हैं। और जी सबसे सर। बड़ी बात यह है कि अभी जैसे 11:30 पौने 12 बज गए, लेकिन जी मतलब आप अगर 1 घंटे और भी क्लास लें तो शायद मेरे हिसाब से सोने की इच्छा ही नहीं। ऐसे जी इस हिसाब के मतलब आपसे बंधे रहते हैं बिल्कुल। जी जी, थैंक यू और सर। और ऐसा शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन, मैं आपसे करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अभी जी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जिसका आप आंसर नहीं कर पाए हो, जी, जबकि इतने थैंक यू। सारे क्वेश्चन हो। जी
और आंसर भी एक्चुअल में सर एक आंसर ऐसा होता है सेटिस्फैक्ट्री आंसर, बिल्कुल जो सामने वाले आप बिल्कुल हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि रियल में उनको प्रॉपर आंसर मिला है उस चीज का। जी, इसके लिए बहुत बहुत सर आपसे हम जुड़े रहे, यही हमारी थैंक वो। यू, थैंक यू सर। अच्छा, सेकंड चीज सर ये है, सचिन जी, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर फीडबैक के लिए सर मैं इस कोर्स का फीडबैक से पहले इसका जो बेसिक कोर्स था दोनों मिला के सर, अदरवाइज आधा फीडबैक। जी, अगर मैं दोनों सेशंस को मिला करके देखूं, आई थिंक इट वुड बी मोर देन 50 सेशंस। जी, डिटेल, इन डेप्थ, and everything has been touched upon and with the due time on each topic. So wonderful course. Thank you so much sorry, for thank you. bringing both the sessions and the course, and it has helped me a lot. And बीच में सर हेल्थ का इशू था तो एक दो सेशंस छूटे थे मेरे, लेकिन मैंने उसको पढ़ के रिकवर कर लिए। सो जी। वंस अगेन सर, एंड मोर इम्पोर्टेंट, टॉपिक सबके लिए कॉमन है सर, लेकिन जितना एफर्ट आप डाल करके पढ़ाते हैं, आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी डू दैट। So thank you so much sir for Thank you. giving us Thank you, sir. so much of effort for trying to ensuring that we all have understood. Now that's a great quality. हाँ, उससे Thank you मेरे को so थोड़ा much. सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं ट्राई करता हूँ कि सबको थोड़ा समझ आए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को समझ आ जाए। जी। So sir, we are very blessed that we have a mentor, we have a teacher, we have a Thank good you. like sir. And we'll continue, and very soon we will be meeting again for the KP session. जी जी बिल्कुल। सर केपी सेशन में इतना साइलेंट नहीं रहूंगा, वैदिक मेरा जी। थोड़ा था। आज भी मैंने केपी लगाया प्रश्न पे, अभी आप लोगों को मैंने सिर्फ बताया, देखो हाउ एक्यूरेट इट इज। यस यस सर, क्वेरी सर दो तीन छोटी छोटी हैं। सर एक जो आपने एग्जाम्पल आज लिया, उसमें आपने बोला 5th हाउस इज नॉट गुड फॉर मनी बिकॉज केपी में 6th हाउस का 12th हो जाता है, 5th हाउस। हाँ, बार बार हो जाता है इसलिए। बट वैदिक में 2, 5, 9, 11 धन योग नहीं है, सच में नहीं है। देखिए क्या होता है, दूसरा घर धन का है, नो डाउट, लेकिन आप अगर देखोगे पांचवा घर धन नहीं देता है, ये सिर्फ एक मान्यता है। पांचवा घर जो है ना, मतलब आपको धन दे नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि एक तो पांचवा घर को हम धन से इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो खुशी है, क्योंकि कभी भी धन की प्राप्ति होती है तो इंसान हैविंग अ संतुष्टि या हैप्पीनेस, इसलिए कई बार हम पांचवें घर को देखते हैं। लेकिन पांचवा घर धन कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। धन के लिए सिर्फ 2-11 सबसे बेहतर योग है धन के लिए। और धन के लिए ग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, ग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवा घर धन नहीं है। सर दूसरा एक क्वेश्चन था कि अगर एक प्लैनेट है, लग्नेश है, त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठा है, लेकिन उसकी दूसरी राशि जो है उस ग्रह की, उसमें कोई मेलेफिक बैठा हुआ है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। जी, So whether that will be considered that it is having a malefic effect is coming कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आप बस इस चीज का ध्यान दें कि कई बार ऐसा होता है जी कि कैसे समझाऊं कि कई बार आपको ना प्लस माइनस करना पड़ेगा। पॉइंट्स लिखो कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग नहीं है, उस हिसाब से प्लस माइनस करो। और हर ग्रह में कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई पॉजिटिविटी दिखेगी। तो अगर कोई ग्रह ज्यादा ही खराबी कर रहा है तो उसको आप छोड़ो, कोई ग्रह ज्यादा अच्छा है और कम खराब है तो उसको आप चुन सकते हो। इस तरह से आपको पिक करना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो कि कोई ग्रह के घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, फॉर एग्जांपल सूर्य, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि सूर्य पहले घर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पांचवें घर में बैठ जाए, सूर्य के राशि में बैठ जाए, तो वो ग्रह खराब हो गया। तो उसका मतलब वही हुआ कि वो ग्रह कमजोर हो रहा है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अभी जो प्रिंसिपल सर आपने दिए हैं जेमस्टोन्स के पहनने के, उस प्रिंसिपल में कभी भी राहु केतु के स्टोन आएंगे ही नहीं। राहु केतु का स्टोन पहनना ही नहीं चाहिए, इसलिए ये मेरा थॉट प्रोसेस है जी। मैं राहु केतु का स्टोन कभी किसी को रिकमेंड ही नहीं करता हूँ, और ना ही पहनने के लिए बोलूंगा,
क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट जिंदगी में नहीं लाते हैं, वो हमेशा परेशानी ही लाते हैं जी। हाँ, राइट। हम्म। सर दूसरा जो है ऐसा पढ़ा था कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के स्टोन नहीं पहनने चाहिए। हाउ फार दिस इज ट्रू एंड इफ दे आर योग कारक? जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे बता नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप पहन सकते हो, पहन सकते हो अगर वो अच्छे घरों में है, अच्छी स्थिति है। वो डेबिलिटेशन इज ओनली वन कंडीशन। अगर 3-11 का संबंध बन गया अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से, ठीक है, तो उस स्थिति में आप चीजें देखोगे, बेहतर रिजल्ट दिखेगा आपको। और सर एक रिक्वेस्ट था सर, मैं अगर अलाउ करें तो मैं सेकंड टाइम उसको पुट अप करना चाहता हूँ सर। पूछिए। सर विंशोत्तरी दशा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, डिविजनल चार्ट्स एंड मेन चार्ट के थ्रू सर, वो एक पार्ट मैं अवेट कर रहा हूँ सर कि अगर आप करवा दें सर, बिकॉज सब कुछ हुआ है, वही एक चीज सर पेंडिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो आगे देखो उसमें ना दशाफल का एक छोटा सा वर्कशॉप कर रहे हैं हम, उसमें कवर करेंगे। ये कोर्स ना बहुत वास्ट था, बहुत फैला हुआ था, ठीक है, तो उसमें हम इतने डिटेल में चीजें नहीं कर पाएंगे। अभी दशाफल का एक छोटा सा कोर्स हम प्लान कर रहे थे, अभी हमने वोटिंग में बोली है, उसमें वो कवर करेंगे। ओके। क्योंकि उसमें मेरे को और भी चीजें मैं कवर करूंगा, ग्रहों को, और ग्रह के अंदर जब दशा का फल क्या होगा, शनि अगर 10वें घर में बैठा है तो उसकी जब दशा आएगी किस तरह से फल होगा, तो उस तरह से मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, तो वो डिटेल्ड होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी जी, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर कोर्स के बारे में तो I don't know, lot of people have already said, but then what I noticed minutely was, first is that because of course I've done a lot of courses and I've been doing, so first that the remedial part especially, what I felt was when we were doing the different topics, the modules what we covered, but along with that वो हमारा रेमेडीज का तो चैप्टर था ही लास्ट में, but something what touched my heart is during that course of time also you kept on giving remedies. ऐसे नहीं कि ठीक है रेमेडीज बाद में, but जैसे जैसे आता गया तो वही टाइम पे वही टॉपिक पे रेमेडी आना और समझना और अप्लाई करना was very helpful. प्लस डेफिनेटली ये कोर्स तो आपने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर लिया हमारी वजह से, विच वाज वेरी गुड. ऑफ कोर्स इट्स डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी. अदरवाइज तो यू ऑलवेज बीन अ गुड मेंटर. थैंक यू सर. थैंक यू. एंड अच्छा मेरी एक दो क्वेश्चंस है. लाइक अगर हमने बताया कि सेकंड हाउस लॉर्ड के हम स्टोन्स लेते हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड को चेक करते हैं एंड ऑल दैट वी डू, एंड देन इफ इट इज गुड वी कैन वेयर, इफ नॉट देन नॉट टू वेयर. मेरा क्वेश्चन ये है कि दशा के अगर हम दशा का जो भी प्लैनेट है, एंड इफ दैट प्लैनेट इज कनेक्टेड विद द सेकंड लॉर्ड, और इफ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट दशा लॉर्ड is very strong in the chart, can it be won? Yes, it can be won. Means dasha ka bhi stone hum pick up kar sakte hain. Yes. And something really very nice what I felt was something like saying no to gems and doing other remedies. मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप यंत्र बना रहे हो ना कागज में, उसमें आप जो आपका यंत्र का जेम है वो लगा के आप उस यंत्र को यूज कर सकते हो, वो भी आपको बेनिफिट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने यंत्र बनाया और उसके ऊपर उस जेम को लगा दो आप, वो आप वेयर नहीं कर रहे हो, बट इट विल वर्क एज अ यंत्र एंड इट विल प्रोटेक्ट यू. दैट प्लैनेट पॉजिटिव एनर्जी इज गोइंग टू बी एनहेंस्ड, क्योंकि वो भी एक्टिवेटेड है और जेम भी एक्टिवेटेड है, तो आपको और बेटर रिजल्ट मिलेगा. ये भी and I'll share you my one secret is I performed the ritual of that arc, like having bath with the sun water. I just finished my 27 days and I cannot tell you in 27 days what results I have got. I've got tremendous results. Means मैं सोच ही नहीं पाती ऐसे calls मुझे आए
कैसे कैसे इंटरव्यूज दिए हैं, कैसे कैसे आर्टिकल्स गई है, एंड वेयर ऑल. सो दैट रेमेडी इज रियली गुड. और एक चीज सर, कोई भी सरकारी समस्या आ रही है ना, तो उसमें भी आप ये बेनिफिट ले सकते हो, मतलब अच्छा रिजल्ट है ये. It did. Sir, suppose अगर for a planet, somebody's chart I was seeing for the stone, अगर Mars is connected, Mars बहुत अच्छी position में है, 5th house में, उसकी खुद की राशि में है, but it is connected with Rahu. Okay, so but so can Mars stone be worn if other parameters are met? अभी Because जैसे Mars आज एक will कुंडली control में Rahu. हाँ नहीं वो ठीक है. अब देखो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात होती है कई बार. मंगल राहु अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल किसी का अभी मैंने आज देखा था कुंडली में 30वें घर में था, जिसका चार्ट हमने कास्ट किया था, उनका मंगल और राहु 30वें घर में था. अभी हमने एक चार्ट देखा था, मेरे को नाम याद नहीं है जिसका था, लेकिन वो ना बहुत ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, उसको ना छेड़ो तो बेहतर है. Okay. दे आर इन द बॉर्डर लाइन. वो एक नेचुरली अपने आप को मंगल जो है ना राहु का कंट्रोल करे नेचुरली. उसको जब आप छेड़ने की कोशिश करोगे ना, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी राहु मंगल को इन्फेक्ट कर दे. आप राहु इज फन ना, कोबरा का सोचो, तो उसके साथ आप अननेसेसरी खेलने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है. तो देयर कुड बी ब्लड में ही वो अपना जहर डाल सकता है. तो बेटर है कि उसको मत छेड़ो. वो नेचुरली अपने काम कर रहा है, तो हमें जरूरत से ज्यादा वहां पे पेनिट्रेशन करने की जरूरत नहीं. सर अभी यहाँ पे ये एक चीज हो गई कि सपोज अगर राशि चार्ट में ऑल द गुड प्लैनेट्स आर इन द 5th हाउस एंड द मार्स एंड राहु चला जाता है 4थे घर में, तो ये जेमस्टोन की फिर कैसे पिकअप करे? हाँ, तो वो जो है केपी से एक्यूरेट आती है चीजें कि कौन सा जेमस्टोन सच में ही अच्छा है या बुरा है. केपी इज मोर रिफाइंड टू आइडेंटिफाई विच जेमस्टोन इज गुड. Okay, so if it goes in the other houses, then you know those planets which you were assuming to be bad with Rahu, your opinion changes. No. अब इस पे क्या है कि conjunction we always treat it from the Rashi chart only. Conjunction is going to be used from the Rashi chart only. So it doesn't matter कि in KP भी वो अलग हो गए या कुछ भी, लेकिन उनका प्रभाव राशि चार्ट से ही देखेंगे. Okay, sir. Thank you so much for the lovely course. See you in KP now. Yeah, sure. Thank you. रवीश जी. गुड इवनिंग सर. सर फीडबैक में तो ये देना चाहूंगा, मैंने बीच में ज्वाइन किया लेकिन काफी सारी चीजें मैं पिकअप किया और काफी अच्छा था सेशंस, और मेनली सर Q&A सेशंस काफी अच्छा लगा. एक फीडबैक में भी सर कि इन केस कुछ प्लान करे जैसे केस स्टडी का सर बाई वीकली या वीकली टाइप से, तो वो अच्छा रहेगा जहाँ पे आप कुछ केस स्टडी दे रहे हो या फिर हम लोग लाए और हम लोग उसको एनालाइज करें और फिर सबके थॉट्स मतलब आए, तो वो एक टच में भी रहेंगे सर और प्रैक्टिस भी होते रहेगा. तो ऑल्दो ग्रुप में सर है, लेकिन आपका जैसे गाइडेंस रहेगा तो ज्यादा अच्छा है सर. उस तरह से अगर आप देख सके तो आगे के लिए. सर केस स्टडीज का इसमें तो नहीं हो पाएगा. नहीं सर, मतलब अलग मैं से क्यों नहीं हो पाएगा मैं आपको बता देता हूँ. बिकॉज आई वांट टू शेयर ट्रुथ, क्योंकि आई कैन नॉट गिव टाइम जिस बजट पे हम ये कोर्स कर रहे हैं. सेपरेट सर बोल रहा था. नहीं, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको. Okay. इसके लिए क्या है कि केस स्टडीज के लिए क्या करते हैं हम, मेगा बंडल का जो फॉर्म होता है वहां पे लोग लाते हैं, हम डिस्कस करते हैं. सो दैट इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर वी डिस्कस अबाउट द केस स्टडीज. इस पे आप लोग इंटरेक्ट करो, डिस्कस करो. If you have any doubt related to any case study, you bring to the Q&A session and you ask question, I will answer it. This is what I can do. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन था सर. ये स्टोन एक्टिवेशन के लिए जैसे जो कल ग्रुप में शेयर हुआ उसमें 2 मंत्र हैं और अलग अलग काउंट है, तो कोई भी मंत्र उसमें से 2 मंत्र कौन से हैं? हर एक प्लैनेट्स के लिए 2 मंत्र. बीज मंत्र यूज करेंगे आप, बीज मंत्र यूज करेंगे. ओके सर. पहले मतलब बीज मंत्र इसमें सब में पहला शायद बीज मंत्र है और सेकंड अल्टरनेटिव मंत्र है. ओके हाँ, बीज मंत्र यूज करना है. और काउंट सर आपने कल बताया था 7000, लेकिन वो उसमें डिटेल्स में हर एक का अलग अलग काउंट है. तो हाँ, अलग का है. मैंने सिर्फ सूर्य का 7000 बताया था. बाकी ग्रहों का अलग अलग है जी. अलग अलग. Yes. अच्छा
सर एक और ये, जैसे कि अगर अभी टाइमिंग के लिए कोई मैंने प्लेनेट का यंत्र बना लिया और सपोज मैं आगे चल के नवग्रह का बनाता हूँ, तो वो पुराना भी रख सकता हूँ और ये यस, रख सकते हो आप। उसको ओके। और ये नवग्रह का यंत्र सर मंदिर में रख सकते हैं, मतलब जैसे हाँ, मतलब मंदिर अपने- में रख सकते हैं, रख सकते हैं। और या फिर ओपन स्पेस में भी ठीक है? मंदिर में भी और रख सकते हो, ओपन स्पेस में भी रख सकते हो। मंदिर में रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके। और सर जैसे मेरे पास एक येलो सफायर है, मतलब मेरे फादर का दिया हुआ, यूज नहीं है, तो उसको भी मतलब जैसे वो मंत्र से पहना 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 वो तो नहीं है ना? नहीं, पहना हुआ नहीं है सर, तो ठीक है, उसको वो यूज गंगा कर गंगा जल से धो सकते हो, धोने के बाद उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, वही जो मंत्र है उसका ही बीज मंत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। यस, और सर वो मैंने वो रूबी ऑर्डर किया सर, वो आप देख लेना। कल शिप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी, अश्विनी जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपका कोर्स बहुत अच्छा है सर। हाँ, एक्चुअली दिस इज 5th कोर्स आई हैव कंप्लीटेड टुडे ओके एंड आगे भी मैं जुड़ी चाहती हूँ आपके साथ। जी। मैं भी कल से आपको मिस कर रही हूँ। मैं डेली ये टाइम नहीं, पे मिस नहीं करेंगे। देखिए, बीच बीच में मैं फ्री वर्कशॉप्स करता हूँ, और उसमें भी मैं जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे जूम सेशंस आई विल ट्राई टू शेयर। वहाँ पे भी आप लोग जुड़ पाओगे। बीच बीच में कभी कोई छोटा मोटा सेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया वी विल नॉट एबल टू कनेक्ट टुगेदर। तो हम दोबारा, जैसे Q&A भी होगा, महीने में एक बार Q&A पे भी कनेक्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि उसका भी आप बेनिफिट जरूर निकालना। आप लोग उस पर जुड़िए एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट दैट एज वेल। Thank you, sir. और आप क्या है ना, ये प्रैक्टिकली आप एग्जांपल देके बताते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, रियली। मैं कहीं मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से हूँ। इधर भी मैं कोर्सेस किया, इधर ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। मेरा फर्स्ट सर ऐसा बोला है, बट आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकली एग्जांपल दे के आप एक्सप्लेन करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। जी, थैंक यू। सर मुझे ये क्वेश्चन है इधर, वो यंत्र के बारे में उधर क्या है ना, वो कैरियर ग्रोथ के लिए कौन सा यंत्र कर सकते हैं हम? कैरियर ग्रोथ के लिए आप 10वें घर का ग्रह देखो कि कौन सा ग्रह है। वो अगर अच्छा है तो उसका जेमस्टोन पहन सकते हो। अगर वो अच्छा नहीं है या आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे केस में उस ग्रह का और प्लस शनि का, दोनों का यंत्र बनाओ आप। सर वन मोर क्वेश्चन, इफ कंबस्ट प्लैनेट्स दशा चले तो वो कैसे चलेगा? आई मीन वो डिपेंड करेगा उसको, वो नहीं किसके नक्षत्र में कौन सा घर में बैठा है, उस ग्रह के हिसाब से वो असर देगा। ओके सर, थैंक यू सो या मच। थैंक यू। पारुल जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। It has been a long road over here. So we have started from December. This course is running from December. Yes, and it was truly value for money, with Okay, fine. sessions going on, but not from seeing from the money point of view, but it was a good learning experience for all of us in many. Right. So that was one thing. And secondly, where the class is concerned for today. So for retro planets, we can wear the planet gemstone, Yes, we can wear. though it may move in the ahead house or behind house. No, they are not moving anywhere. But No, when we are doing retrograde- from the Lagna point of view, today, whatever we decided was from the Rashi chart, right? Yes. So otherwise, if you see the chart in Bhavchalit or the chart, it would go ahead, behind. Right. So the effect would be what? Effect would be not bad. So we'll just treat it as a Rashi chart in Vedic and we'll just go. Yes. Okay. Absolutely. So second question is, when a planet is together, Sun and Mercury are usually together. And if Sun is sitting in the 7th house, and if the Rashi of Sun, Leo Rashi is in the 8th house, we will not be taking the planet, no. We will not be using a gemstone. No, if it is connected with 8th house, 12th house, we should be avoiding it. Not the planet, but the Rashi. Right? Yes. 6 and 12 we do not take. We take 6, but we will not take 8 and 12. 8 and 12.
Okay. So now when we have the third house, how will we treat it? Should we give it, take the Rashi Yes. And suggest a planet? We can. Yes. So that is okay, right? Yes. And Yes. if we are considering the gemstones, and when we are doing Vastu consultation also, so if a planet is sitting in the third house and we have to give a remedy for it for color wise or something like that, that is suitable, or it would be a problem for the person? That will be suitable. We need to see the full chart, but yes, we can do it. No, but if it is in the third house, for example, just now we are talking about 6, 8, 12 and the third house also, because 8वें से 8वां हो जाता है ना sir, इसके लिए मैंने पूछा. No issues. No issues, no? Okay. Sir, and when we have to suggest a remedy, when a planet is Pap Kartari Yog, when between two malefics, so also do we have to give a gemstone in such a case? Because I've seen a chart, Sun and Saturn are there in two houses, one ahead, one behind, and in between is Venus. So when the situation, so can we suggest or we should avoid it? When is Pap Kartari? You need to use the methods which I have shared today. So you will get positive and negative. So if the planet is getting more positive, then you can go ahead and wear it. It does not matter. It is in Pap Kartari Yog. Okay. And another thing is what I noticed degreically, and I had never seen it through Nakshatra. So just now when we were doing through Nakshatra, I have never tried that way. So now in future when I try it, but degreically also when we are doing, because the planet will be 2 degrees, 5 degrees or 26, 27 degrees. So weightage of that planet getting the benefit will be less. So in such a situation. No, it is not like that. No. Okay. The planet will give result. It does not matter. It is in Balavastha or Yuvavastha or Vriddhavastha. Yeah, the planet is going to give the result. Yes. Irrespective of whatever the degree is, should be okay to give the results, right? Bilkul. Okay, sir. Thank you very much. Thank you. Kishan ji. जी सर, आपने सन 11 में ड्रिंक्स मना की थी, सैटर्न 11 में भी मना कर? हाँ, दोनों नहीं करने. 11 सूर्य वाले को सूफी जिंदगी जीनी है. नहीं, सैटर्न 11 सर. हाँ, शनि 11 को भी नहीं पीना है जी. शनि के मंदे आशियां नहीं लानी है, मतलब कि ऐसे इंसान को लिकर नहीं चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. एक्चुअली वो बाहर कंट्री में है तो वो नॉनवेज तो मतलब उसके बिना गुजारा ही नहीं होता. मैं सिंपल सैटरडे और ट्यूसडे मना कर रखा है, बाकी तो बस ठीक. सर, एक सैटर्न राहु प्रेत दोष बोलते हैं. जरूरी नहीं है. नहीं. नो. जिस तरह नजर वजर ज्यादा लगती है या आपका कैरियर, तो उसके कॉम्बिनेशन मैंने बताए हुए हैं क्लास के अंदर कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे नजर ज्यादा लगती है, किन को लगेगी, किन के ऊपर टोटके हो जाएंगे, किन के ऊपर नेगेटिव चीजें छोड़ी जा सकती हैं, जल्दी से उनको असर आ जाता है. बताया हुआ है कॉम्बिनेशन में क्लास के अंदर. सर, केतु की डिजीज हो रही है, केतु अफ्लिक्टेड है, तो आपने बोला रिंग लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में डालो, गोल्ड रिंग, राइट? तो ये खुद लेके डाल, शादी की अंगूठी जी, शादी की अंगूठी. मान लो किसी की शादी अंगूठी को ना हो तो ना हो तो फिर ससुर जी या सासू माँ से मांगनी पड़ेगी. वो दोनों भी नहीं रहे तो साली से लेके लेकर नहीं, ओनली सास ससुर. यस, ठीक है सर. एक सर आपने बताया राहु के साथ मून हो तो पैसा आएगा. तो राहु तो एक्लिप्स कर देता है 50% मून. हाँ, पैसा फिर भी आएगा लेकिन वेस्टेज भी होगा. बट मैं वो देना भूल गया. इट वाज मतलब अमेजिंगली एक्सीलेंट कोर्स. मतलब मेरे लिए तो सुपर डुपर कोर्स. मैं वैदिक, एक्चुअली मैं पीछे केपीवीपी में था, वैदिक में यू हैव मेड मी ग्रेट. थैंक यू. प्रियंका गोची. हेलो सर. जी सर, पहले तो मैंने काफी लेट कोर्स ज्वाइन किया, आपको पता ही है. एक दिन कोर्स चलते चलते मैंने कॉल किया था और मुझे एक्चुअली नहीं पता था, सचमुच में मुझे नहीं पता था कि दिसंबर से कोई कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे, नहीं तो फिर मैं ज्वाइन कर लेती. और मैं आपको सर 2021 से जानती थी, लेकिन एक होता है ना कि जब तक यूनिवर्स कनेक्ट नहीं करते, तो मैंने यूट्यूब से ही आपके
आपके बारे में पता चला था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। सचमुच में हो सकता है कि अभी यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करो, और ये जो कर्मा का कोर्स है, सबसे बढ़िया तो कर्मा का कोर्स, तो ये भी काफी कुछ जानने को मिला। और मैंने तो काफी, मतलब मेरा तो D12 के बाद मैंने जाके ज्वाइन किया, तो मेरा काफी, मतलब एक होता है ना कि काफी टाइम लगा सब कवर करते, क्योंकि मुझे ये कोर्स ऑलरेडी आपका चलता था, उधर रात में जाके ऑलरेडी वो कवर करना तो काफी इट टफ इज था नॉट मेरे इजी। लिए। जी 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 या बिल्कुल। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं क्लास चलते चलते भेलोर भी गई थी, तो उस टाइम पे भी पापा हॉस्पिटल में थी। मतलब सुबह तो पूरा पापा के पास ही रहना होता था, और रात में आके मैं क्लास वगैरह करती थी, तो काफी मेरा टफ गया। लेकिन जो होता है ना कि लास्ट में सभी अच्छा हुआ। और सच बताओ सर, काफी काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब सभी जो बोल रहे हैं कि हाँ, इतने कम में सचमुच में आपने जो दिया है सर, ये कर्मा हो या ये कोर्स हो, मतलब इतने कम प्राइस में तो कोई इतना नहीं देता। और सबसे बढ़िया आप सबका क्वेरीज लेते हैं, डिटेल्स में सब कुछ बोलते हैं। ये सबसे बढ़िया है कि लोग अगर पूछते हैं ना, उसके पास अगर नॉलेज नहीं हो तो वो थोड़ा सा मतलब इग्नोर कर देते हैं, जैसा आप नहीं करते। हर एक को आपने अच्छे से बताया, तो ये सबसे बढ़िया है। और सर इसका भी कुछ एडवांस आएगा क्या? ये जो कोर्स है वैदिक का एडवांस का, नहीं, इसका इसका भी एडवांस नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डिटेल में अगर डिस्कस करना चाहें उसमें करेंगे। जैसे दशाफल के ऊपर अब हम लाने वाले हैं। हाँ हाँ, वो तो हाँ देखा है हाँ, सर। तो उस पे थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे कि ग्रह के और दशा कैसे देखेंगे, और इस ग्रह की दशा होगी, इस घर में बैठी होगी तो कैसे होगा, इस तरह से। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है और जी। काफी अच्छा लगा। मैं अब फिर भी बोल रही हूँ सर, काफी अच्छा था। और केपी में भी जा रही हूँ, तो मुझे जी जी पता है कि और भी कुछ बहुत कुछ मिलेगी उसमें से भी, जी और जी भी प्रेडिक्शन चलो, अच्छा होगा, यही है। बिल्कुल। ठीक थैंक है यू। सर, थैंक यू। नीलिमा जी आपका Sir, क्वेश्चन कुछ it's been an year since I've associated with you now. राइट And in this 1 year, sir, not only in my life, the life of my brother, my son, there's been tremendous change in us. Last 1 year, sir, there's been huge growth. Thank you थैंक यू। so much, sir. थैंक यू मैम। थैंक यू। I'm really happy I've been associated with you थैंक यू। and as a mentor, and for I know I depend on you for a lot of things like for my query. Thank you so much sir, for being there. गोवा कब बुला रहे हो ये बताओ? Sir, please do come and make your program and tell me, sir. I'll arrange for ओके everything ओके। for you here. या Just श्योर श्योर book your tickets and come, sir. Yeah. श्योर श्योर। Anytime, most welcome. So I just wanted to ask you was the other day I've taken the consultation from you, and you asked me something like about the health of my nephew, and I just came to know yesterday that he had kidney, uska suji hui thi, sujan in the kidney when in the uterus itself. But how could you just how could you just, because we were not even aware about it, sir. But how could नहीं you मैम, just ग्रह वो चीज बोल देता है ना, तो इसलिए वो चीजें दिख जाती है कि अगर कोई समस्या है तो वो पहले पता चल जाती है कि दिख रहा है वो चीज। तो ठीक है, अभी वो बेटर हो जाएगा, तो तभी मैंने घी का प्रयोग okay? करने के लिए I बोला know, I आपको। know, I understood, sir. I understood about it later, sir. I'm so thankful to you, sir. Thank जी you so much. I don't थैंक have यू anything to ask today because I've not gone through a lot of classes of late, like. But मैम। thank you so much, sir. Yeah. थैंक यू मैम। थैंक Thank यू। कृति जी हेलो सर। जी जी मैम। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। गुड इवनिंग मैम। गुड सर इवनिंग, आपका नमस्कार। सर आपका कोर्स बहुत अच्छा था। हमने तो पहली बार एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया और मुझे इतने अच्छे से अच्छी समझ में आई। हमें जी लगता है आपकी गलत है, हम भी कुछ एक छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर तो बन ही जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे जी। एटलीस्ट लोगों की समस्याएं तो दूर कर ही सकते हैं। जी जी तो सर बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक्स है आपको। थैंक यू। सर एक दो क्वेश्चंस थे सर। जी जी तो सर जैसे शेड्यूल किसी का 1 है किसी भी प्लेनेट का, लेकिन हम जब उसको देखते हैं बर्थ चार्ट में तो वो इतना अच्छा नहीं आता है। मतलब नहीं जैसे नहीं, राहु वो के अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा रिजल्ट देगा वो। हम्म। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक जी यू सो थैंक मच। यू। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर। जी थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। सोनिया जी राधे राधे सर। राधे राधे जी। हैट्स ऑफ टू यू सर। आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतनी रात तक जग के इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हैं, जी एंड तो डिटेल कोर्स बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, मतलब शायद इतने कम पैसे में और इतना डिटेल कोर्स मैंने पहली बार किया है। जी, मतलब थैंक यू। अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला। एंड इस फील्ड में मुझे अभी तक जो मिला कि जेन्युइन लोगों की बहुत कमी है, कि जी, जो सही चीजें नहीं देते हैं एंड बस सुपरफिशियल वे में आपको करा दिया एंड फ्री कर दिया कि जैसे हो गया, अभी आप देख लो, हमने फॉर्मूला सिखा दिया, अभी आप पास हो गए फेल हो गए, वी डोंट केयर। जी, जी, तो मुझे अभी तक यही मिला था। एंड अभिषेक जी ने मुझे सजेस्ट किया आपके पास कोर्स करने के लिए, एंड जी, थैंक्स हिम आल्सो। तो या मुझे थैंक बहुत अच्छा लगा। एंड बस आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड, जो आपने युति बताई हैं उनकी वजह से। नहीं, कि स्केयर करने से बहुत कुछ नहीं होता जी। आप बस ग्रह को शुभ करें, शुभता की मैंने आपको तरीके बताए हैं, वो आप करो, उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ नहीं, बस वो उसी उसी की वजह से एक्चुअली सर कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बच्चा यंग है, उसको आप ना बहुत ज्यादा परसुएट नहीं कर सकते कि आपको ये करना है ये करना है, जी, बिकॉज कैरियर का फेज चल रहा है, घर में भी नहीं रह रहा है, हॉस्टल में रह के कितना कोप अप कर पाएगा। तो जी, उसकी वजह से बीइंग अ मदर, शायद सभी मदर्स को ही होता है अपने बच्चों के लिए कि जी, एक बिल्कुल। डर होता है। तो जितना हो पाएगा उतना अपना पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनके लिए कर सकते हैं वो करें। तो सर जैसे हम केपी में टैलेंटेड और अनटैलेंटेड लेते हैं, किसी भी महादशा को देखने के लिए प्लेनेट का, तो वैदिक में भी ये अप्लाई कर सकते हैं? अगर कोई प्लेनेट हमारा अनटैलेंटेड है तो वो अपने रिजल्ट देगा? हाँ, लगा सकते हो आप, लेकिन मैं केपी में टैलेंटेड अनटैलेंटेड यूज नहीं करता। आप वहां भी यूज नहीं करते? अच्छा। नहीं करता। तो सर ये तो इतना कॉमन है कि आप कोई भी वीडियो सुनते हो तो उसमें सबसे पहले वो टैलेंटेड और अनटैलेंटेड को ही पकड़ते हैं। मैं यूज नहीं करता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इट डेफिनेटली इज। आई विल आल्सो ज्वाइन केपी। अभी एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, घर में कुछ कमी वगैरह भी हो गई है जी, जी। एंड कोविड हो गया हस्बैंड को, मुझे भी लग रहा है अरे, कि अभी अभी रिसेंट की बात है। आज ही पॉजिटिव टेस्ट आया है, 3 दिन से फीवर हो रहा है। टेस्ट कराने से पहले अगर आप जाते हैं तो मैं वहां पे कोई ना कोई आपको उपाय करा देता है। ऐसे चीजों में आप लोग मतलब संपर्क कर लिया कीजिए। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है, नोट कर लो। तो ऐसा हो भी हम सकता है देख, चौथे, हाँ, हो सकता है चौथे घर का असर आ रहा हो। कि चौथे घर का असर आ रहा हो। सर ऐसा भी कुछ होता है कि हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि राशि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब हम जन्म पत्री किसी का हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो? हाउस। हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, फिर से थैंक यू। कनेक्ट होंगे। आई विल जस्ट ऑल्सो ज्वाइन केपी। कब से शुरू कर रहे हैं सर आप? फर्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं ना मैम? फर्स्ट वीक यस, में, फर्स्ट में। फर्स्ट फर्स्ट में। डे? ओके मे मे नेक्स्ट। में, हाँ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक जी, यू। प्रियंका भोसले। एक मिनट, मानसी जी पूछ लीजिए, फिर प्रियंका जी पूछ लीजिए। सर मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे बस आपको थैंक यू बोलना है। आई जस्ट रिग्रेट कि इतना अच्छा कोर्स और मैं इतना लेट हो गई ज्वाइन करने में। ऐसे तो आपके सभी कोर्सेज सुपर्ब होते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू मैं बहुत लेट ज्वाइन किया एंड आई रियली रिग्रेट। इतना अच्छा कोर्स है और जब से ज्वाइन किया आई एम फीलिंग ब्लेस्ड और मुझे अब थोड़ा लगता है कि मैं सीख पाऊंगी। केपी में भी हूँ, बस मुझे सीखना है सर, बस। आप इतने पॉजिटिव हो, इतने गिविंग हो, और क्या चाहिए। I feel proud to be a bong actually. You are a joy. You are a joy that actually I always feel like saying joy. Thank you sir. जी, Thank you. Good थैंक night यू। sir. Good night. गुड नाइट। जी, प्रियंका जी बताइए। सर थैंक्स, इतना अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। मैं अपना सोचो तो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ रीडिंग्स के मामले में। अभी भी थोड़ा सा है कि ग्रुप पे जब भी आते हैं क्वेरीज, आंसर पता होता है बट पोस्ट करते हो कितना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। नहीं, हो But, जाएगा। और ये इंटरनल ग्रुप है, इस पे आप लोग Yeah. पोस्ट कीजिए और वो अच्छा ही रहेगा। बट आंसर जब टैली हो जाता है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मतलब बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मतलब बोलते हैं अच्छा मेंटर मिलने के लिए टाइम आना पड़ता है। मैंने भी आपका वीडियो बहुत पहले देखा था बट बीच में वो कहीं खो गया एंड देन अभी ये मेरा फर्स्ट कोर्स था आपके साथ, और उसके बाद मैंने 5 कोर्सेज किए हैं। अभी मैं केपी में भी ज्वाइन किया है, मैंने वर्कशॉप्स भी किए हैं। अच्छा, ये आपने फर्स्ट कोर्स किया हमारे साथ? हाँ, एडवांस वाला फर्स्ट एनरोल किया था, उसके बाद मैंने Okay. कर्मा किया, पंचांग किया, Right. पामिस्ट्री किया और अभी केपी का ये था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब मेरे तो बहुत सवाल आंसर हो गए।
और क्लाइंट को तो अभी होंगे ही मतलब फायदा। मेरा सवाल ये था कि नीलम पहनते वक्त लोग ट्रायल के लिए देते हैं, बोलते हैं 15 डेज पहनो, अगर कुछ नहीं हुआ तो यू कैन इसका कंटिन्यू। हाँ, इसका एक और तरीका लोग करते हैं कि बिस्तर के तकिए के नीचे रख देते हैं, कुछ दिन रखते हैं, तो कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके थंब रूल पता चल जाता है, नहीं पता चल जाता है, सपने जो है ना, सपने अच्छे या बुरे आने लग जाते हैं, उससे पता चल जाता है। ओके, तो वो नीलम और डायमंड बहुत मतलब देख के ही करना चाहिए दान? ऐसा नहीं है, दान नहीं मतलब धारण, हाँ धारण, अच्छा हाँ, नहीं डायमंड तो कोई भी ग्रह को देख के ही करना चाहिए, सारे ग्रह को देख के ही लेवल पे डैमेज करता है ऐसे? ऐसा कोई नहीं है, सारे ग्रह बड़े लेवल पे डैमेज कर सकते हैं अगर वो खराब है तो। ओके, और सर ये बस जैसे शनि को थोड़ा लोग ज्यादा डरते हैं, इसलिए जो है उस हिसाब से ज्यादा फैला हुआ है बस। ओके, और जैसे सर अभी आपने जैसे बोला कि बहुत लोगों को ये नजर लगने का या ब्लैक मैजिक का थिंग होता है, तो उनके लिए जेमस्टोन्स कोई होते हैं जो प्रोटेक्शन दे सके? उसके लिए सिंपल एक हीलिंग स्टोन आप रख सकते हो, ब्लैक टुरबुलिन है वो आप रख सकते हो, वो आपको बेनिफिट करेगा, वो नेगेटिव ऊर्जा को खींच लेता है। ओके, और सर बच्चों के लिए हम लोग रिंग्स नहीं बनाते, लॉकेट बनाते, वो भी सेम देता है असर? वो भी सेम चलता है, हाँ जी जी, सेम असर देता है ना। और सर और एक मेरा क्वेश्चन था, मेरे बेटे का एक छोटा सर्जरी प्लान हुआ है, नेक्स्ट वेडनेसडे का हुआ है। एक्चुअली आपको पता है डॉक्टर को हम लोग कितने भी डेट बोले वो उनका अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही दे देते हैं। तो अभी मैंने घर आके देखा तो वो जो टाइम आया है वो भी मंगल का हो रहा है, और उस दिन ये है पुनर्वसु, ये है नक्षत्र, तो वो ठीक है, उसका अष्टमेश बुध है, और अभी अष्टम में मंगल आया है और 12th हाउस में केतु आया है। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मंगल के होरा में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए सर्जरी, तो उसका पूरा वो डॉक्टर ही सलाह है, उसमें आप अवॉइड क्या करोगे मुझे बताओ? वही, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाए उनको कि चेंज और ये सब। तो अब ये काम कर लेना, कब की तारीख है? डेट है 26 है। तो अब एक बार मंदिर ले जाना बच्चे को ना, और शिव जी को दूध से अभिषेक कर देना, उसके बाद जाके करना। ओके ओके, और कुछ सोमवार पड़ रहा है ना? हाँ, नहीं, यंत्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये कर लो, उससे बेनिफिट मिलेगा। ये सोमवार को फिर अभिषेक करा लूं उससे, और बाकी सब हो जाएगा ना सब? ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना जनरली उसमें? हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अभी केपी में बात करें, हम लोग को खुशी, मैं बहुत वेट कर रही थी केपी के क्लास का, बहुत मतलब मैं बहुत खुश हूँ केपी ज्वाइन करने का। थैंक यू सर। थैंक यू। जसमिंदर जी। हेलो सर, मैं तो बस फीडबैक देना चाहती हूँ। इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी। पार्ट 1 पार्ट 2 कह लो, कंटिन्यूअसली होता रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। आप प्रॉमिस करते हैं कि इतने क्लासेस में हो जाना चाहिए, बट जैसे चल रहा था यू गेव अबव एंड बियॉन्ड, मतलब 36 सेशंस हो गए पार्ट 2 के, एंड आपने हर एक चीज इतनी अच्छी से कराई है, हर एक इंसान का लाइक चार्ट आपने, जिसने फॉर्म फिल किया, आई वॉज अमेज्ड टुडे कि जैसे थोड़े लोगों ने बीच में टुवर्ड्स द एंड ज्वाइन किया एंड कईयों ने भरा भी नहीं अपना इंफॉर्मेशन, फिर भी आपने सबका कंप्लीट किया, दैट इज कमेंडेबल। मैं बीच में सोच रही थी कि शायद जैसे आपने शुरू किया कि आप थके हुए हो, यू विल नॉट बी एबल टू आज मैं सुबह 7 से, मतलब आप सोचोगे कि मैंने लगभग अब सुबह 7 बजे 8:30 बजे पहुंचा हूँ घर में, और उसमें मैंने लगभग 350 किलोमीटर गाड़ी चलाई मैंने आज आना जाना। आई वाज लाइक थिंकिंग जैसे आपने शुरू किया आप इतने थके हुए लग रहे थे, मुझे लगा है ये आज तो बस रैप अप करना है एंड देन दैट्स इट डन, बट जैसे आप चलते गए एंड यू फिनिश द होल थिंग, सबकी बारी आ गई। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स। ऑसम जर्नी सर, थैंक यू सो मच, काफी सीखने को मिला। इवन इन रेमेडीज आपने बहुत अच्छे से हर एक चीज
क्लियरली समझाइए। ऐसा कुछ ग्रे एरिया नहीं है कि हमें कुछ समझ नहीं आया। कितनी रेमेडीज तो बार बार पूछ के हमें आई थिंक याद ही हो गई है अभी। सो इट्स बीन अ गुड जर्नी। बाकी हमारे ऊपर है, हम कितना और इसको देख के अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स ऑन अस। बट फ्रॉम योर साइड इट्स जस्ट टू गुड, you've gone above and beyond। काफी अच्छा लर्निंग सेशन था सर, थैंक यू सो मच। मेरे एक दो क्वेश्चंस है सर। आपने बोला था कि सन एंड वीनस जब साथ में होता है तो कोई ना कोई स्किन इश्यू अगर अभी नहीं हो रहा है तो बाद में होगा, आ जाएगा। तो हाँ जी। हाँ, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि ना हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बहुत बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जर्नी रही। दिसंबर से लेके लगातार लगे हुए हैं, और कल से हम लोग मिस करेंगे। जी क्लास तो बहुत ही बढ़िया रहा सर। मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं था मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा। जब भी मैं 7-8 साल का था तभी मेरा हाथ किसी ने, ऐसे ही मैं खेलते खेलते रास्ते से जा रहा था, किसी अंकल के थ्रू मेरा हाथ किसी ने देखा, बोला एस्ट्रोलॉजी सीखेगा। जिंदगी भर तक मैं हंसता रहा। मैं बोला यार ये क्या बोल दिया था अंकल। मैं कभी एस्ट्रोलॉजी ये दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं था, और आपका 1-2 क्लास वास्तु के लिए लिए तो जर्नी कंटिन्यू हो रही है और ऐसा ही चल रहा है। आप तो एस्ट्रोलॉजर बन गए, आपने तो पीछे वो लगा लिया। जी बहुत अच्छा सिखाया सर आपने, बहुत पेशेंसली। मैं आपको 4 महीने से वही देख रहा हूँ, रात के 12 बजे, आज तो 1 बज गए फिर भी हम लोग क्लास चल रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सभी लोगों ने रिव्यू दे दिया है और सभी लोग जानते हैं आप कैसा पढ़ाते हो, सबको सब मालूम है। और वैसे भी मेरा भूत पीटा हुआ तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, बोलते बोलते रुक जाता हूँ। लेकिन आपने जो पढ़ा है वो सब तो बढ़िया ही है, सबको मालूम है। लेकिन आप जो मेंटर लाते हो, जैसे वो सरकार पामिस्ट, राइट? तो जैसे आप आज क्या वो जेमस्टोन जैसे चुनते हो ना, ऐसा आप मेंटर चूज करते हो, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। वो जो मेंटर नए आते हैं वो भी बहुत बढ़िया चीज है। जी थैंक यू। और सर हमने 5वें दिन में आपने वो मैंने तो पहली दफा ही सुना था, नक्षत्र राहु केतु कैसे चंद्र को बिगाड़ता है, वो आपने 5वें दिन में सिखाया था। और उस वक्त आपने बोला उसकी रेमेडी हम बाद में देंगे, तो उसकी रेमेडी ठीक कैसे करने का, वो हो गई कि नहीं होगी? मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है, और कोई भी डाउट है उसको आप नोट करके रखिए। हमारा जब मंथली Q&A होगा वहाँ पे आके आप जुड़िए और आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। सो आई विश यू डू अ वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी फील्ड, और आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए, प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट कीजिए, मैं यही चाहूँगा। और इस कोर्स का बेस्ट से बेस्ट आउटपुट लो, एंड आई होप यू डू वेल।